माझं नाव अश्विनी प्रकाश जाधव आहे. मी राहणार नाशिकची आहे. मी आसाम रायफलमध्ये लागलेली आहे. माझी ड्यूटी आता मणिपुरमध्ये. मेरी 2018 में. मैं तो इनके मतलब हर छुट्टी में इनको मिलने ही आती हूँ. अच्छा, स्टडी रूम्स और बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे बच्चों के लिए है, जैसे जिम्स है बहुत सारे और शूटिंग रेंज है. उसके बाद गेम के हर सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे है. सरल सेवा में यहाँ पे जिला परिषद, कलेक्टर ऑफिस, महिला बाल विकास कल्याण मंडल, मत्स्यालय, कृषि विभाग, बांधकाम विभाग, पुलिस, जेल पुलिस, दारूबंदी पुलिस, पोस्ट खाते, कोर्ट खाते और इधर सेंट्रल की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रेलवे की बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बैचेस हमारे पास उपलब्ध है. जो बच्चा यहाँ पे यतीम है, एक्चुअल में देखा जाए तो उसको माँ और बाप दोनों भी नहीं है, तो उनके लिए हम 50% फीस में उसका एडमिशन करते हैं. बट हमारे पास में स्टूडेंट ये 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक दौड़ता है. सर्वधर्म संभव ऐसा एक धर्मस्थल बना हुआ है, जो कि यहाँ पे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मराठा हो, कोई भी कास्ट का जो हमारे पास में स्टूडेंट रहता है उसके लिए फैसिलिटीज़ वहाँ पे हमने करके रखी हुई है. जो मैं साजिद खान आपके सामने. अभी हम मौजूद है MIDC एरिया में, जो सभी के दिलों पे, आँखों में और सभी के ज़बानों पे एक ही एकेडमी का नाम है, जो अक्सर जो औरंगाबाद की न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे. और औरंगाबाद की न्यूज़पेपर में चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, सभी अखबार के एकदम फ्रंट पे आप एक ऐड देखते होंगे गरुड़ जेप, जो एकेडमिक है, जो बहुत ही दिलचस्प है. यहाँ पे हम जब हमने सर्वे करे, जब पूरे एकेडमी के पूरा हमने यहाँ पे देख रेख करे, यहाँ पे जो कोच है, कोच के ज़रिए हमने पूरे यहाँ पे पूरे मालूमात लिए. उसी के साथ है हमारे साथ, एक मिनट, आपका नाम क्या है जी? डायरेक्टर गरुड़ जेप एकेडमी, सोनोने सर. सोनोने सर. तो हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर, जो गरुड़ जेप के डायरेक्टर है, सोनोने सर. आज हम उनका मुख्तसर से एक इंटरव्यू लेते हैं. सर, हमारे औरंगा 20 अपडेट में आपका स्वागत है, इस्तकबाल करते हैं हम. थैंक यू. सर, आपका जो एकेडमिक है, ये कब और कैसे और किस तरह आपके मन में आया कि एक ये एकेडमिक डालना चाहिए बच्चों के फ्यूचर के लिए? मैं आर्मी में सर्विस करता था. एक्चुअली 2002 से मैं आर्मी में ज्वाइन हुआ. उसके बाद हम एक दिन छुट्टी पे आए. हमारे जो छोटे भाई है SS सोनोने सर, इसके जो फाउंडर है गरुड़ जेप एकेडमी के. एक्चुअली देखा जाए तो 2009 में हम ऐसे ही घर में बैठे थे, तो एक दिल में आया कि भाई तुम नौकरी करके, जो बच्चे नौकरी लगने वाले हैं उनके लिए कुछ कर. हमने उनको ऐसा सुझाव किया तो उसके दिल में आ गया, और उसने, हम पूरे फैमिली ने आज ये जो वट वृक्ष बड़ा हुआ है, इसका एक जरीबा 2009 से हमने स्टार्ट किया, जो आज आपके सामने दिख रहा है. और ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है. यहाँ पे जैसा गोड़ अनार आप देखते हो, उसी तरह से इसका एक बड़ा वट वृक्ष आपके सामने खड़ा है. और 2009 से आज तक के 5000 लोग यहाँ पे सर्विस में लगे हैं. और इसका मेन जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र से बच्चे इस एकेडमी में एडमिशन करते हैं और यहाँ पे अपना करियर बनाते हैं. गरुड़ जेप में क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली स्टूडेंट्स के लिए? एक्चुअली देखा जाए तो जो स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन लेता है, उस आने के बाद में उसका रहन खाना, उसका हॉस्टल फैसिलिटीज़ और उसकी एजुकेशन फैसिलिटी A1 दर्जा की फैसिलिटी यहाँ पे है, जैसे स्टडी रूम्स और बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे बच्चों के लिए है, जैसे जिम्स है बहुत सारे और शूटिंग रेंज है. उसके बाद गेम के हर सारे एक्टिविटीज़ यहाँ पे है. एक बार स्टूडेंट जब सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का जो भी प्रोग्राम है, जैसे उसका एक्टिविटी में ग्राउंड हो या थ्योरी डिपार्टमेंट हो, उससे लग के जो उसको नौकरी के लिए चाहिए, जो भी फैसिलिटी चाहिए, वो यहाँ पे पूरी अवेलेबल है. तो आपके पास कौन कौन से कोर्सेस ऐसे अवेलेबल है, वो बताइए. मेरे पास में स्टूडेंट
10वीं के बाद में हम उसको 11 12 के साथ में और महाविद्यालयीन जो एजुकेशन है उसके साथ में हम यहाँ पे स्टूडेंट लेते हैं। जो 10वीं से बच्चा हमारे पास में पढ़ता है और ये पढ़ने के साथ साथ में जैसा उसका एजुकेशनल डिपार्टमेंट के साथ इसका कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी होती है। जैसे एनडीए में 10वीं के बाद में एनडी की तैयारी हमारे पास में होती है जो कि यूपीएससी लेवल की एग्ज़ाम है। उसके बाद में 12 की बैच हमारे पास में अवेलेबल है। 12 का जो बच्चा पास होता है उसके बाद की बैच अवेलेबल है जो सरल सेवा में जाता है। सरल सेवा में यहाँ पे जिला परिषद, कलेक्टर ऑफिस, महिला बाल विकास कल्याण मंडल, मत्स्यालय, कृषि विभाग, बांधकाम विभाग, पुलिस, जेल पुलिस, दारूबंदी पुलिस, पोस्ट खाते, कोर्ट खाते और इधर सेंट्रल की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रेलवे की बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बैचेस हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा सर, जो बच्चे अनाथ होते, यतीम होते, जिसके पेरेंट्स नहीं होते, लेकिन कुछ कारण उनके पास पैसे ना होने की वजह से उनकी मन तो उनकी इच्छा तो होती है कि पढ़े, आपकी एकेडमी में जो है तो एडमिशन ले और बड़े बड़े अहदों पर बड़े बड़े ऑफिसर बने, उसके लिए आपके पास क्या फैसिलिटीज़ है? हमारे पास में एक्चुअली देखा जाए तो गरीब वर्ग के लिए भी हमारे पास बैच बनी हुई है जिसकी फीस बहुत कम है। और जो बच्चा यहाँ पे यतीम है एक्चुअल में देखा जाए तो उसको माँ और बाप दोनों भी नहीं है तो उनके लिए हम 50% फीस में उसका एडमिशन करते हैं जो कि हमारे पास में ये रह के यहाँ पे नौकरी लगता है। अगर जो बच्चे यहाँ पे रहते हैं या फिर यहाँ पे रहते हुए उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ जैसे लॉज की या फिर आपके कोई रूम्स वो बने हुए हैं उसके लिए जो बच्चों के लिए? एक्चुअली देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए हमारे पास में अच्छे हॉस्टल्स है। हॉस्टल्स के अलावा अच्छा खाने का जजमेंट है। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास में स्टूडेंट ये 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक दौड़ता है और दौड़ने के बाद में उसको जो खाद्य चाहिए एक्चुअल में वो मिल जाए तो बच्चा यहाँ पे हमारे पास में सर्व करता है। उसके लिए हमारे पास में मेस फैसिलिटी A1 दर्जे की है और ये जो फैसिलिटी है ये बच्चे की गुणकारी साबित करती है जिससे उसका माइंड फ्रेश एक्चुअली रहता है। उसके लिए खाना ये नॉन वेज हो या वेज हो इस तरीके से यहाँ पे उसको मिलता है। जो खाना उसको मिलता है उसकी वजह से उसका माइंड अच्छा से चलता है और वो आगे सर्व अच्छे से करता है। सर, मुस्लिम बच्चे अगर आपके पास अगर एडमिशन अगर लेंगे तो उनके लिए कुछ आपकी कुछ फैसिलिटीज़ है जैसे नमाज के लिए कुछ अपने एक रहता है एक हर धर्म में एक आदर की नज़र से देखते हैं कि हर धर्म में एक अपने एक ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से एक अपना मन लगे हुआ रहता है कि हर कोई जो है तो अपने भगवान को, अल्लाह को और याद करता है तो उसके लिए एक याद करने के लिए पूजा करता है या फिर नमाज पढ़ता है। उस लिहाज से कुछ फैसिलिटीज़ है आपके पास? हमें एकेडमी के अंदर जो हमारा परिसर है परिसर के अंदर हमने सर्वधर्म संभव ऐसा एक धर्मस्थल बना हुआ है जो कि यहाँ पे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मराठा हो, कोई भी कास्ट का जो हमारे पास में स्टूडेंट रहता है उसके लिए फैसिलिटीज़ वहाँ पे हमने करके रखी हुई है जो कि वो नमाज के बहाने हो चाहे मंदिर के बहाने हो वहाँ पे वो पूरा वहाँ पे पूजा अर्चना करता है। वो फैसिलिटी पूरे कैंपस के अंदर ही अवेलेबल है। अच्छा सर, आपकी ये ब्रांचेस कहाँ पर और कहाँ कहाँ है, कितनी जगह है? हमारी जो ब्रांचेस है आज महाराष्ट्र के लेवल में महाराष्ट्र का काना कोपरा हमने बच्चे मेरे पास में आते हैं इसके लिए हम पूना में स्थित 20 एकड़ का कैंपस है जो शिक्रापुर स्थित है। नासिक में है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में गंगापुर रोड पे है और अहमदनगर में भी अवेलेबल है और औरंगाबाद में अवेलेबल है। औरंगाबाद, नागपुर, नासिक और अहमदनगर ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट में हम वर्कआउट करते हैं। गरुड़ जेप एकेडमी की जानिब से एक स्टूडेंट जो अभी आसम राइफल आर्मी की अभी ज्वाइनिंग हुई जस्ट अपने गुरुजी को जो है तो मुबारकबाद देने के वास्ते आए हुए हैं और उन्हें बताने के वास्ते आए हुए हैं कि उनकी आसम राइफल आर्मी में ज्वाइनिंग हुई है। जो उनका नाम है अश्विनी जादव। थोड़ी सी बात हम अश्विनी जादव से हम जानना चाहते हैं। माझं नाव अश्विनी प्रकाश जाधव आहे। मी राहणार नाशिकची आहे। मी आसाम रायफलमध्ये लागलेली आहे। माझी ड्युटी आता मणिपूरमध्ये आहे। मला 1 ते 1.5 वर्ष झालं अकेडमीत। अभी आपकी ज्वाइनिंग अभी कब हुई आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पे? मेरी 2018 में। 2018 में। तो अभी आप आपके गुरुजी को मुबारकबाद देने आए कैसा? जी, मैं तो इनके मतलब हर छुट्टी में इनको मिलने ही आती हूँ। अच्छा, मिलने के वास्ते हाँ, हर बार आती हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। अगर माना जाए कि एक पेरेंट्स के पास अपना एक बच्चा होता है, बच्चा अगर स्टोन जो पत्थर होता है
वो एक स्टोन की तरह होता है जिसे तराश कर जो इन्हीं के हाथों से तराशा जाता है बच्चा। ये सभी लोग हैं जो स्टूडेंट्स को जो है तो तराश के एक अच्छे बड़े लेवल पे इनको बड़े अच्छी ट्रेनिंग दे के और बड़े बड़े मतलब गरुड़ जेब, इनका जो गरुड़ जेब जो है नाम रखे कि एक छोटा जो परिंदा होता है वो परिंदे को उड़ान देते हैं कि जा तू अब यहाँ से दुनिया के कोई बड़े बड़े सेक्शन में जा, तू बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जा, या फिर तू यहाँ से बड़े बड़े कंट्रीज़ में जाके एक हमारा भी नाम होगा, एक तेरे पेरेंट्स का भी नाम होगा कि हम ये एकेडमी गरुड़ जेब एकेडमी से जो पढ़ के आए हुए शिक्षा लेके आए हुए हैं। इस ताल्लुक से सर का भी जो है तो नाम गर्व से लेंगे, क्योंकि आज सर को भी एक गर्व महसूस होगा कि गरुड़ जेब एकेडमी से जो रेलवे के रहने दो, आप बड़े बड़े तलाटी रहने दो, तहसील रहने दो, कलेक्टर रहने दो, IPS रहने दो यार, IAS रहने दो, बड़े बड़े अगर अहदों पे अगर ये स्टूडेंट्स अगर जाते हैं तो सर को भी ऐसा लगता है कि नहीं आज मेरे बच्चे जो है तो आज बड़े बड़े कंट्रीज़ में बड़े बड़े अहदों पे फाइज है, जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे फैसिलिटीज़ के साथ साथ यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पे प्रेम से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हमने खुद यहाँ पे आके सर्वे करे हैं, यहाँ की जो कोच है, कोच ने भी हमको बताया है, क्लासेस बताए हैं, और बहुत ही यहाँ पे एक अंदाज़ बहुत अच्छा है। यहाँ पे प्रेम से बहुत रहते हैं, प्रेम प्यार मोहब्बत से, मिलनसारी से, और एकदम अपने भाई भाई की ऐसे, और एक लड़की अपनी बहन बहन की ऐसी मिलनसारी से यहाँ पे रहती है। तो मैं भी आपको औरंगाबाद 20 अपडेट की जानिब से हमारे जितने भी औरंगाबाद वासी है, जितने भी महाराष्ट्र से बाहर जहाँ आप ये हमारी वीडियो को अगर आप देखते हैं तो हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जो एक पत्थर के मानी रहते, पत्थर की तरह रहते हैं, स्टोन की तरह, यही वो सर है जो उनको तराश के एक जो डायमंड की जो वैल्यू रहती है दुनिया में, एक जो मुजस्समे से बढ़ के जो है तो एक जो डायमंड की जो वैल्यू रहती है उस डायमंड की वैल्यू के बराबर या उससे बढ़ के एक डायमंड तराशते हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि अपने जो नौनिहाल है, जो अपने बच्चे हैं, जो प्यारे हैं, जो अपने जो अड़ोस पड़ोस में आप भी देखिए कि कोई पेरेंट्स जिसके अनाथ हो गए, जिसके पढ़ने की इच्छा है, ख्वाहिश है, ड्रीम्स है, और आप भी उनको यहाँ पे लाके सर से इंट्रोडक्शन कराइए, यहाँ पे एडमिशन दिलाइए। हो सकता है आपको ऊपर तो भगवान तो और अल्लाह तो आपको ऊपर तो आपको इसका फल तो देने ही वाला है, लेकिन अगर आप दुनिया में आपके आगे जो परेशानी अगर आने वाली है तो हो सकता है आपको यतीम और जो अनाथ बच्चों को यहाँ पे आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो हो सकता है कि आपकी यही पुण्य और यही अच्छी कारण की वजह से आपको जो है तो आगे की परेशानी ना हो। उसी के साथ मैं साजिद खान, कैमरामैन सैयद साजिद के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें